हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 82 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 3 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम सरफेस एरिया, स्फीयर और हेमिस्फीयर का देखेंगे। तो सरफेस एरिया निकालना हम सीखेंगे। अभी तक हम CSA और TSA यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया देखते थे। अब वही हम देखेंगे आज भी, स्पेयर का और हेमिस्फेयर का। स्पेयर क्या होता है? गोला होता है पूरा, और हेमिस्फेयर आधा गोला होता है। अब CSA जो स्पेयर होता है उसका CSA नहीं होता, क्योंकि आप देखिए CSA क्या होता है? कर्व होता है। कर्व में एक दो सरफेस की ज़रूरत होती है। तो जो स्पेयर का जो CSA होता ही नहीं है, उसका ओनली टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि एक ही होता है। आप देखिए सिर्फ एक ही सरफेस होता है और कोई दूसरा सरफेस नहीं होता। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका 4πr का स्क्वायर, और ये तो होता ही नहीं है, तो इसमें आप नो लिख देंगे। नेक्स्ट हेमिस्फेयर का देखें तो इसमें आप देखिए दो सरफेस दिखते हैं, एक तो ऊपर वाला सरफेस और एक हमारा गोल सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसके जस्ट हाफ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। 2πr², यानी इसका हाफ होता है तो 2πr²। बट आप देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया, इसमें दो, एक तो ये भी है और एक तो ये भी है, तो 2 + 1 कर देंगे तो 3πr²। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो आप इन फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे। स्पेयर यानी स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 4πr², और इसका कर्व सरफेस होता ही नहीं है। और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πr² और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 3πr²। मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। आपने एडजेसेंट फिगर देखी होगी स्पेयर, और जो कि शेप ऑफ स्पेयर होती है। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखी है। द सर्फेस ऑफ स्फेयर इज मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व सरफेस। आपने पता है वो सिर्फ एक वन कर्व फेस से बना होता है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4। आपको पता है जो सरफेस एरिया बनाया जाता है स्पेयर का, वो 4 सर्कल्स का बनाया जाता है। यानी सबकी इधर से इधर की रेडियस, इधर की रेडियस, और इधर की रेडियस, इधर की रेडियस, इधर की रेडियस। उसमें 4 जो होते हैं 4 सर्कल्स होते हैं जिनकी सेम रेडियस होती है। देन हमारा स्पेयर बनता है। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब एक ही है तो हमारा इसका CSA नहीं होता, ओनली टोटल सरफेस एरिया होता है। R जो है रेडियस है। अब इसे एग्जांपल देते हैं। सरफेस एरिया यानी SA, ना ही इसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, ना ही हम इसे कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, हम इसे ऐसे भी बोलते हैं ओनली। तो इसकी आप ऐसे निकालते हैं हम स्पेयर का। तो जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला क्या होगा ऐसे का? 4πr²। 4π की वैल्यू r का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। अब एक सॉलिड स्पेयर लीजिए, अब उसे मिडल से काट दीजिए, तो आपको ऐसी शेप मिलेगी विद अ प्लेन दैट पास थ्रू इट्स सेंटर। द स्पेयर गेट्स डिवाइड। अब स्पेयर जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर में आप देखिए 2 फेसेस होते हैं, एक तो ये ऊपर जो गोल जो सर्कल में, और एक ये हमारा कर्व में। अब एक कर्व सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट फेस। अब जो लेटरल सरफेस होता है यानी कर्व सरफेस होता है हेमिस्फेयर का, वो हाफ होता है सरफेस एरिया स्पेयर का। यानी अब ये हमारा पूरा स्पेयर है, इसका ये जो चीज़ है वो इसकी हाफ ही तो होगी, तो ये हेमिस्फेयर का हाफ है, तो हमारा फॉर्मूला भी हाफ में हो जाता है। वहाँ पे 4πr² था, पर यहाँ पे 2πr² होता है। तो r जो होती है रेडियस होती है। टेकिंग बोथ फेसेस ऑफ हेमिस्फेयर इट्स। अब अगर हम बोथ फेसेस ले लें, यानी ये वाला फेस भी ले लें और ये वाला फेस भी ले लें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² और πr² यानी 3πr² का फॉर्मूला बन जाता है। अब लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? यानी LSA या कर्व सरफेस एरिया भी बोले तो 2πr² निकालने का फॉर्मूला बता सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब आपको एक एग्जांपल 2 दे रखा है। ऊपर हमने एग्जांपल करे, एक हेमिस्क्वेयर बाउल है, ये दे रखा है आपको, जो कि मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक है। अब द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज। अब जो इनर रेडियस है बॉल की, अंदर भी एक बाउल है, वो 5 सेंटीमीटर है। आपको इनर कर्व सरफेस एरिया बॉल का निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल का निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल भी निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया हम लेंगे हेमिस्फेयर बाउल का, फॉर्मूला 2πr²।
वैल्यू पुट करेंगे, अंदर पता है हमें रेडियस 5 है तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आउटर कर्व सरफेस एरिया, हमें पता है वैल्यू इसमें भी, तो ये भी निकाल सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया हमें हेमिस्फेयर बॉल का लेना है, तो इनर वाले को भी प्लस करेंगे और आउटर वाले को भी प्लस करेंगे, दोनों की रेडियस को प्लस करेंगे। प्लस में हम सरफेस एरिया जो रिंग है उसका भी लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर बॉल का आ जाएगा 157, ये हमारा 157 है, ये हमारा 173, और पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। देन जो हमारा आंसर हो जाएगा 338.14 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब नाउ यू ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सरफेस एरिया बताना है स्फेयर का जिसकी रेडियस 21 है, बहुत इजी है। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 21 और ये 21 दे रखा है। 7 1 से 7, 7 3 से 21, 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। तो इसे करते हैं। तो रेडियस 21 दे रखी है, सरफेस एरिया स्क्वायर का निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू में 21 इंटू में 3, 7 को 7 1 जा 7, 7 3 जा काटेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5544 हम जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर यानी आप वाले का निकालना है जिसकी रेडियस 21 है। तो कर्व सरफेस एरिया का आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर है और ये इसका टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर है। दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, 21 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई की वैल्यू और आर का स्क्वायर, तो 4158 सेंटीमीटर। एंड इसी की जगह आप 2 की जगह 3 लिख देंगे एंड यहाँ पे सी एस ए की जगह टी एस ए कर देंगे। एंड ये जो आप इन्हें फिर सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको रेडियस फाइंड करनी है एक स्फेयर की जिसका सरफेस एरिया 154 है। आपको स्फेयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, जो कि हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं, चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमें रेडियस निकालनी है, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर 154 के इक्वल, यानी 154 सेंटीमीटर के इक्वल रखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते जाएंगे, 4 का 4 लिख दिया, पाई की 22/7, आर हमें नहीं पता। अब आर का स्क्वायर इक्वल में रखेंगे, 154 के साथ जो 7 है डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। अब जो कट रहा है हम काट देंगे इधर से, एंड इसे कार सॉल्व करने पे हमारा 12.25 आ जाएगा। आर का स्क्वायर है, इधर इधर आके रूट लग जाएगा। अब आप कहेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी दे रखी है, आती है हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना, उसे भी देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे करिए, 3 3 ज़ा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 लिख दिया, 12 में से 9 वैसे करा 3 आ गया, एंड 3 यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 आता है। अब कोई नंबर लिख रहे हैं जो कि यहाँ पे प्लस करने पे भी वही सेम नंबर होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आना चाहिए। 25 यहाँ पे ले लिया, 325, 5 नंबर ले लिया, 65 इंटू 5 करेंगे तो 325 ही आएगा, पूरा कट जाएगा। एंड यहाँ पे एक हमने पॉइंट है ना इसके बाद, तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो 3.5 जो है हमारा सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें रेडियस ही फाइंड करनी थी। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, यानी आप देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपको सरफेस एरिया स्फीयर का निकालना है। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और आपको कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। आप कोई फॉर्मूला भूले ना हो तो आप पहले की वर्कशीट भी देख सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया निकालने का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो इसे करते हैं। तो आप देखिए सर्कुलर सिलेंडर की हमें जो है जो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें हाइट भी लिखनी होती है। अब देखिए अब इसकी भी जो हाइट, इसकी भी जो ये हमारी ये हो जाएगी रेडियस 7 ही होगी, और इसकी भी 7 ही होगी, इधर से भी 7 ही होगी। तो इधर 7 है और इधर 7 है, 7 और 7 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हाइट कितनी होगी 14 होगी। अब इसे क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको।
रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऐसे निकालेंगे स्क्वायर का तो 4πr², 4 की वैल्यू r यानी रेडियस का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा एंड 4 × 22 × 7 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का निकालना है, तो फॉर्मूला 2πrh। तो 2πrh है, रेडियस हमारी 7 है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस, यानी रेडियस के ट्वाइस ही होगी हर सिलेंडर की हाइट, क्योंकि वो उसके जस्ट इक्वल है। तो r + r = हाइट होगी हमारी 7 + 7 यानी 14 हाइट है। अब निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πrh, 2 की वैल्यू और h। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 × 14 करेंगे तो 616, यानी दोनों का, इसका कर्व सरफेस एरिया और उसका सरफेस एरिया भी दोनों इक्वल आएगा, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।